नमस्कार दोस्तों, करंट क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 की हिस्ट्री की बुक है, उसमें अध्याय नंबर 3 है। इसका नाम है आरंभिक नगर। तो शुरू करते हैं हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा के बाद खुदाई में जो भी भवन में इमारतें मिली है, इन सभी को हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाता है। इन इमारतों का निर्माण है, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो भी इमारतें बनी है वो 4700 साल पहले बनी हुई है। हड़प्पा नगरों की विशेषता। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी। तो नगर दो या अधिक भागों में विभाजित था। पहला भाग है वो पश्चिमी भाग था, ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ होता था। पूर्वी भाग अर्थात दूसरा भाग बड़ा था और जो निचले इलाकों में स्थित था। यानी दो भागों में बंटा हुआ था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग छोटा और पूर्वी भाग बड़ा, और पश्चिमी भाग ऊंचाई पर स्थित था और पूर्वी भाग है वो निचले स्तर पर स्थित था। पश्चिमी भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग की संख्या दी, यानी पश्चिमी भाग जो छोटा था और ऊंचाई पर स्थित था, इसे नगर दुर्ग की संख्या दी गई थी। पूर्वी भाग को नगर या निचला नगर कहा गया था। अब है दोस्तों, पश्चिमी व पूर्वी भाग की चार दीवारी पक्की ईंटों से बनी थी। यह आप याद रखेंगे किस किस प्रकार की बनी थी, पक्की ईंटों से बनी थी। महासनानगर यानी मोहनजोदड़ो में इस सनानगर को बनाने में ईंट व प्लास्टिक का प्रयोग किया गया। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर पर चारकोल की परत चढ़ाई गई। तो ये भी आप याद रखेंगे। महासनानगर के बारे में यदि आपको 20 शब्द लिखने के लिए कहा गया तो आप ये लिख सकते हैं। अगला है दोस्तों सनानगर, यानी तालाब, दोनों तरफ सीढ़ियाँ और चारों ओर कमरे बनाए गए। यानी यानी सनानगर की तरफ है वो चारों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई और कमरे भी बनाए गए। अब दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो दोस्तों कालीबंगा लोथल से अग्निकुंड के है वो अवशेष मिले हैं। यानी यज्ञ के प्रमाण, अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से। भंडार गृहों के अवशेष हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल तीनों से मिले हैं। अब दोस्तों आरंभिक नगरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहाँ कहाँ बसे थे, झेलम नदी, चेनाब, रावी और इनके किनारे है वो आरंभिक नगर बसे हुए थे। राखीगढ़, कालीबंगा, गावेरीवाला, ये आप देख सकते हैं, और मोहनजोदड़ो और सुतकोगड़ा, चुन्हादड़ो, धोलावीरा और लोथल, ये सभी है वो इस प्रकार आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं। अब दोस्तों भवन, नाले व सड़क के बारे में हम बात कर लेते हैं। भवन, तो हड़प्पा के जो भी भवन थे हड़प्पाकालीन, वो भवन है वो 1 या 2 मंजिला होते थे। आंगन के चारों ओर कमरे, अलग से घर में सनानागार था और कुछ घरों में कुओं के भी अवशेष मिले हैं। छोटे व बड़े नाले ढके हुए, सफाई हेतु नालों में मेन होल बनाया जाता था। सभी कार्य योजनाबद्ध ढंग से किया जाते थे। अब नगर का जीवन, यानी नगर जीवन है वो किस प्रकार का था। लोग इमारत बनाने का कार्य करते थे, व्यापार का कार्य जैसे धातु बहुमूल्य पत्थर शासक द्वारा मंगवाना, मुहरों पर लिखवाने का कार्य लिपिक करते थे, और मिट्टी के खिलौने बनाने का कार्य भी किया जाता था। शिल्पकार पुरुष व स्त्री होते थे। अब दोस्तों नगर और नए शिल्प। दोस्तों हड़प्पा के नगरों से प्राप्त सामग्री जिसमें पत्थर है, शंख है, तांबे, सोने, कांसे और चांदी की बनी वस्तु हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार व गहने बनाने व बर्तन बनाए गए थे। सोने व चांदी के बर्तन व गहने भी मिले हैं। मनके, बाट, फलक यानी कार्निलिया पत्थर के मनके भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा से पत्थर की आयताकार मोहरें भी प्राप्त हुई है। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। व्यक्ति की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। मेहरगढ़ जो 7000 साल पुराना नगर था और यहाँ से कपास की खेती के अवशेष भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो यहाँ से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन के अवशेष तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अगला है पक्की मिट्टी तथा फ्यून से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। अब विशेषज्ञ जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर का तराशना, मनके चमकाना, मोहरों पर 25 कार्य करना, वो क्या कहलाते थे, विशेषज्ञ कहलाते थे। अब दोस्तों फयंस क्या है, तो फयंस है वो फयंस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। और किस प्रकार तैयार किया जाता देख सकते हैं। बालू या स्टिपिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फयंस से मनके, चूड़ियाँ और बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज, वह पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से मिलता है या किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं। जैसे कच्चा माल क्या है, कपास। हड़प्पा काल के लोग बहुत सी चीज़ों का आयात करते थे। दोस्तों आयात यानी मंगवाना और निर्यात यानी बेचना। तो आयात किस किस का करते थे, तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर है वो मंगवाते थे। तांबा है वो राजस्थान व पश्चिमी एशियाई देशों से आयात करते थे हड़प्पाकालीन लोग। और दोस्तों कांसा यानी तांबा व टिन का मिश्रण कांसा कहलाता है, और के साथ मिलाई की जाने वाली टिन का आयात है वो ईरान व अफगान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगान से किया जाता था। ये आप याद रखेंगे। अगला है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, यानी भोजन। अनाज उगाते थे लोग, पशुपालन करते थे। हड़प्पा काल के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। पशुपालन के लिए गाय, भैंस, भेड़ और बकरी का उपयोग करते थे, और मछलियाँ पकड़ना, हिरण शिकार आदि का भी उपयोग करते थे।
हड़प्पा काल में अनाज बोने के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था, ये आप याद रखेंगे। तो बनवाली से मिला है। पानी का संचय और सिंचाई करना भी हड़प्पा काल के लोग करते थे। अगला है गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो दोस्तों देख सकते हैं धोलावीरा पूरा स्थल है। यहाँ से खदीर बेत कच्छ गुजरात में स्थित है। ये खदीर बेत गुजरात में स्थित है और ये नगर 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा नगर है वो 3 भागों में विभाजित था। खुला मैदान यहाँ से मिला है। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने के अवशेष भी मिले हैं। लकड़ी से जड़े पत्थरों के अभिलेख भी यहाँ से धोलावीरा से मिले हैं, ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों लोथल से क्या क्या मिला है। खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। कच्चा माल की आयात निर्यात करने की महत्वपूर्ण जगह लोथल थी। भंडार गृह में मोहरे, मुद्रांकन व मोहरबंदी के अवशेष भी मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने भी लोथल से मिले हैं। मुद्रा या मुहूर या मुद्रांकन या मोहरबंदी क्या है। तो दोस्तों सामान को डिब्बे में बंद करने के बाद उसके मुहाने पर गीली मिट्टी का लेप कर उस पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मुहूरबंद कहते थे। सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। सभ्यता का अंत लगभग 3900 साल पहले हुआ था और नदियां सूख गई, इसके कारण सभ्यता का अंत हुआ। जंगलों का विनाश हो गया, इसके कारण बाढ़ की आपदा के कारण, और शासकों का नियंत्रण है वो समाप्त हो गया, इसके कारण हड़प्पा सभ्यता है वो विनाश हो गई। ये कारण आप जान सकते हैं। अब दोस्तों मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र में नील नदी है और मिस्र का ज़्यादातर भाग क्या है, रेगिस्तान है। मिस्र के बड़े मकबरे पिरामिड नाम से जाने जाते हैं और पिरामिड में शव को दफनाया जाता था। शव को मम्मी कहा जाता है। अब दोस्तों शव के साथ खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, जानवर, सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। इतिहास की बातें करें तो शव दफनाने में सबसे ज़्यादा खर्च मिस्र में होता था। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।